Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we are going to discuss the program using while loop. ठीक है? Write a program that convert kilograms to pounds using while loop. In this program, zero signals the end of the input. Okay. अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने प्रोग्राम लिखना है एक, और हम क्या करेंगे कि किलोग्राम्स को कन्वर्ट कर देंगे पाउंड्स में. ठीक है. और अगर आपको आइडिया हो तो किलोग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए पाउंड्स में हमारे पास जो चीज यूज होती है, जो वैल्यू होती है, वो होती है 2.20469. 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 2.20469 के. इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पे फिर कौन सी डाटा टाइप्स यूज करनी होंगी? फ्लोट की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यूज इंटीजर में तो है नहीं. तो 2.2 जो हमारे पास ये क्या है? एक फ्लोटिंग वैल्यू है. ठीक. तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बनाऊंगी, लेकिन वेरिएबल बनाने से पहले हम क्या लिखते हैं? डाटा टाइप लिखते हैं. तो मैं कौन सी डाटा टाइप लिखूंगी? फ्लोट. ठीक है. उसके बाद किलोग्राम्स के लिए मैं केजीएस जो है वेरिएबल बना दूंगी, और पाउंड्स के लिए मैं एलबीएस. जैसे हम किलोग्राम्स को केजी में करते हैं ना, लिखते हैं. ठीक है. किलोग्राम्स को केजी में लिखते हैं, इसी तरह पाउंड्स को हम किस में लिखते हैं? एलबीएस में. ठीक है. और उसके बाद हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगवा दिया. देन हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट एफ का जो है वो फंक्शन लिखेंगे. ठीक है. प्रिंट एफ लिखेंगे और इसमें हमने क्या डिस्प्ले करवाना है? मैसेज. ठीक है. तो मैसेज में सबसे पहले हम एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे. देन हम मैसेज में लिखेंगे एंटर अ वैल्यू, एंटर अ वेट. ठीक है. वेट इन किलोग्राम्स. अगर आप किलोग्राम्स में वेट एंटर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाउंड्स में. ठीक है. और जीरो यहाँ पे हमारे पास आपने देखा होगा जीरो सिग्नल्स में क्या हो जाएगा? अगर कोई भी पर्सन जीरो इनपुट दे देता है तो वहां पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो. एक मैसेज में हम बता देते हैं यूजर को कि जीरो जो है वो किस चीज को, जीरो का पर्पस क्या होगा? क्विट हो जाएगा प्रोग्राम. ठीक है. उसके बाद हम आप कॉलम्स लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू. ठीक है. और देन एंड पे हम क्या लिखेंगे? क्या हम लिख देंगे? स्टेटमेंट टर्मिनेटर. ठीक है. उसके बाद हमने यूजर से इनपुट लेनी होता है, तो यूजर से इनपुट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? स्कैन एफ यूज करते हैं. ठीक है. और राउंड ब्रैकेट्स. ठीक है. हमने वैल्यूज मतलब यूजर से इनपुट किस में लेनी है? किलोग्राम्स में लेनी है. ठीक है. और किलोग्राम की डाटा टाइप हमारे पास क्या है? फ्लोट. ठीक है. तो सबसे पहले हम कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या चीज लिखते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखते हैं. तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो लिख दी है. उसके बाद कोमा, एंड देन वेरिएबल को एड्रेस करने के लिए हम जो है यूज करते होते हैं साइन ए पर्सन का. और देन जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू लेनी होती है यूजर से, ठीक है, स्टोर करवानी होती है. ठीक है. हम यूजर अगर 2 लिखेगा या 2.5 लिखेगा, 7.4 लिखेगा, तो वो वैल्यू किसमें जो है स्टोर हो जाएगी? केजीएस वेरिएबल में. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हमने लूप लगाना होता है, तो हम लूप लगाएंगे वाइल लूप. वाइल लूप हमारे पास जो है वो कीवर्ड है. ठीक है. और उसको हम लोग स्मॉल लेटर्स में इसको लिखेंगे. ठीक है. तो हम क्या कह देते हैं कि लूप कब तक एग्जीक्यूट होता जाए? जब किलोग्राम्स नॉट इक्वल टू हो जाए किसके? जीरो के. जब आपने वैल्यू को नॉट इक्वल टू में लिखना होता है ना प्रोग्रामिंग में, तो फिर आप नॉट इक्वल टू का जो है ये वाला साइन यूज करते हैं. ठीक है. और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जब तक वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है, कोई यूजर जीरो इनपुट नहीं करता, तब तक प्रोग्राम जो है ना वो वैल्यूज को कन्वर्ट करके देता रहे. ठीक है. लेकिन जैसे ही जो है यूजर जीरो इनपुट कर देता है, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोग्राम होगा, जो स्टेटमेंट्स होंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी? जो है फॉल्स हो जाएंगी. ठीक है. और फॉल्स हो जाएंगे. क्योंकि जीरो तो कन्वर्ट नहीं होता पाउंड्स में. ठीक है. तो जैसे यूजर जीरो इनपुट देगा, तो हमारे पास प्रोग्राम जो होगा वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एलबीएस इज इक्वल टू 2.2. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इसमें 1 किलोग्राम से इसके इक्वल होता है 2.2 के. ठीक है. तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे 2.2, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे? केजीएस से. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी जो यूजर वैल्यू देगा, ठीक है, किलोग्राम में जो भी वैल्यू देगा, वो मल्टीप्लाई किससे होगी? 2.2 से. और मल्टीप्लाई होने के बाद वो किस में वो क्या जो है रिप्रेजेंट करेगी? वो पाउंड्स को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है. और उसके बाद हम प्रिंट एफ लिख देते हैं. मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है हमने, तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर. ठीक है. परसेंटेज 6.2f जो हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू है. ठीक है. किलोग्राम्स इज इक्वल टू परसेंटेज
6.2, ठीक है, 6.2 पाउंड्स, ठीक है। एन, और जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे जो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में, इनको हम लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ पे प्रिंट एफ में अब ये जो चीज़ होती है ना स्ट्रिंग, इसके बाद, ठीक है, वो हमारे पास होती है लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में दो चीज़ें आएंगी, एक है किलोग्राम्स और दूसरा हमारे पास क्या है, LBS, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स को हम कहाँ लिखते हैं, प्रिंट एफ में लिखते हैं, सही। उसके बाद हम स्कैन फिर से एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट्स लगा दी, सेमीकोलन्स लगा दी, और इस पे हम लिखेंगे एंटर अ वेट इन, एंटर अ वेट, एंटर अ वेट इन किलोग्राम्स, ओके। और सेम एज इट इज तो वो वाला मैसेज लिखेंगे 0 to quit, मतलब यूजर 0 इनपुट देगा, वैल्यू देगा, तो उस टाइम पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारे पास क्विट हो जाएगा, ठीक है। स्कैनएफ की वैल्यू, स्कैनएफ की फंक्शन क्यों यूज करते हैं, फिर यूजर से हमने इनपुट लेनी होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्कैनएफ का फंक्शन दोबारा जो है यहाँ पे पहले लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। फ्लोट वैल्यूज के लिए %f यूज होता है, ठीक है। देन एंड का साइन यूज करेंगे हम, जो % होता है, ठीक है। और इसके बाद जो वेरिएबल जिसको एड्रेस करना होता है हम उसका नेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जो भी वेरिएबल हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में बनाया था, ठीक। सो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो चुका है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप है ये सारी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अगर ये भी चीज़ देखें तो यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, और जब स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा हों तो हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। और अगर स्टेटमेंट जब एक ही होती है तो फिर हम ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप यूज़ कर भी लेते हैं तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। लिख लेते हैं, वो मसला नहीं करता, ठीक है। और जब हम अब इसमें होगा ये कि जब यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा तो ये जितना भी प्रोसेस हमने लिखा हुआ है ये सारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन जैसे ही यूजर 0 इनपुट करे तो हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए, गुड बाय, ठीक है। और एंड पे हमेशा हम लिख देते हैं गेट ch का फंक्शन, और एंड पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे, ठीक है। अब अपने प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कि आइदर ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। जो भी यूजर हमने इस स्टेटमेंट, इस प्रोग्राम के अंदर जितना भी लिखा हुआ है उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, ठीक है। सो कंपाइल हमने किया। अब कंपाइल करने से पहले हम इसको नेम देते हैं, फाइल टाइप KGS दे देते हैं, ठीक है। और हम लोग C पे काम कर रहे हैं तो मैं C सोर्स फाइल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे इसको सेव कर दूंगी। अब अगर आप वैल्यू देखें तो हमने मैसेज लिखा था कि एंटर अ वेट इन kg एंड 0 to quit, ठीक है। तो वो यहाँ पे शो हो गया, एंटर अ वेट इन किलोग्राम्स एंड 0 to quit, ठीक है। मैं कोई भी वैल्यू देती हूँ 34 दे देती हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें 34.00 किलोग्राम की 00 क्यों, यहाँ पे हमने डाटा टाइप क्या दी थी, फ्लोट, ठीक है। तो वो जो भी वैल्यू होगा वो फ्लोट में कंसीडर करेगा, ठीक है। सो इसको कंपाइल करके देखते हैं कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगी 34। तो 34 देखें हमने यहाँ पे डाटा टाइप क्या यूज़ की थी, फ्लोटिंग, तो यहाँ पे और ऑटोमेटिकली उसने 0.00 जो है वो खुद से लगा दिया, ठीक है। अब 34 किलोग्राम्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 74.80 पाउंड्स के इक्वल, ठीक है। अब एक और वैल्यू हम देख लेते हैं 22 यूजर ने इनपुट दिया, ठीक है। तो 22.00 किलोग्राम्स हमारे पास किसके इक्वल हैं, 48.40 पाउंड्स के। और अगर जब हम 0 देते हैं तो 0 के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास कौन सा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, गुड बाय, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा कि 0 इनपुट पे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा।